अजीज़ तलबा और तालिबात, सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ मिनहाज यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया का और नात कोर्स के मदारुल मुहाम सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का और मोहतरम डॉक्टर राशिद कल्यामी साहब का कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आप लोगों से मुखातिब होने का और उन लोगों से मुखातिब होने का जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं और इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। जाहिर है आज ये 13वीं क्लास है इस कोर्स की, तो बेशतर बातें नात के हवाले से आप जान चुके होंगे। नात क्या है, नातिया शायरी के आदाब क्या हैं, नात किस तरह कहनी चाहिए, नात की क्या ज़रूरियात हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे एहसास है कि शायद कुछ बातें ऐसी हों जो मैं आपके सामने नई पेश कर सकूं। आप ये देखिए कि अभी मैं नात की बात नहीं कर रहा, मैं बात अभी कर रहा हूं आम शायरी की। जब हम आम गजल भी कहते हैं, आम नज्म भी कहते हैं, जिसमें नात की बात नहीं होती, जिसमें दुनियावी महबूब की बात होती है या दुनियावी दुखों की बात होती है, दुनियावी दर्द की बात होती है, उसके भी कुछ आदाब हैं। उसके लिए भी असातिज़ा ने कुछ ऐसी चीजें रखी हैं, हमें बतलाया है कि ये चीजें हैं जो शायरी में नहीं होनी चाहिए। उनको कहा जाता है अयूब सुखन, अयूब कलाम। अयूब से मुराद ऐब की जमा, अयूब यानी बेशुमार ऐब ऐसे हैं जो उस शायरी में नहीं होने चाहिए। तो आप ये देखिए कि जब आम शायरी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, तो नातिया शायरी तो फिर एक अंदर एक और रंग रखती है। वहां तो फिर उसके तो कुछ और तकाजे होंगे, उससे बढ़ के होंगे। मैं चाहता हूं कि चंद एक बातें मैं वो भी बतला दूं आपको। जो अयूब सुखन का मैंने जिक्र किया, इसमें चंद अयूब तो बहुत मशहूर हैं जो हमें बेशतर शायरों के यहाँ नजर भी आ जाते हैं, नए शायरों के यहाँ ज्यादा नजर आते हैं और बाज औकात असातिज़ा के यहाँ भी वो दिखाई दे जाते हैं। तो ये चंद एक जो है मैं मिसाल देता हूँ अयूब सुखन में से। आप देखिए, जो दूर बैठे हैं वो भी सुन लें, नोट भी कर सकते हैं, और फिर बाद में इसको आप मुख्तलिफ किताबों से या नेट के जरिए से आप तलाश कीजिए, बहुत सी मिसालें फिर आप मिल जाएंगी, आपको समझ लग जाएगी ये क्या चीज़ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये बातें मैं समझा भी सकूं। मसलन आम शायरी में एक बहुत बड़ा ऐप समझा समझा जाता है, उसे कहते हैं ईता। अब ईता क्या है, ईता क्या है? अब एक मैं शेर पढ़ता हूँ आपके सामने अल्लामा इकबाल का। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं हमारे, लेकिन ये जो शायरी है ना बहुत नाजुक काम है। वो चाहे इकबाल हो, चाहे वो मुझ जैसा कोई कमतरीन शायर हो, कहीं ना कोई चीज मिल जाती है। अब इकबाल का शेर देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा, इसमें मैं बताऊंगा इता इसमें कहाँ है, और समझ लग जाएगी आपको कि इता क्या चीज होती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। अब इसमें देखिए कि हिंदुस्तान में से आखिरी लफ्ज निकालिए, बचता है सतां। गुलिस्तान में से बचता है सतां, बाकी रह गया गुल और हिंद हिंदू। अब गुल और हिंदू तो हम काफिया लफ्ज नहीं है ना, आगे क्या रह गया? सतां। काफिया यहाँ होना चाहिए था, यहाँ चाहिए था कि हिंदुस्तान अगर लफ्ज था तो आगे यहाँ लफ्ज गुलिस्तान ना आता, यहाँ निशान आता, यहाँ मकान आता, यहाँ जहां आता लफ्ज कोई। समझे मेरी बात आप? फिर ये काफिया बनता। लेकिन अब ये इसे इता कहते हैं जब ऊपर मतले में पहले शेर मिसरे में भी दूसरे मिसरे में भी एक जैसे लफ्ज आ जाएं, इसमें काफिया है ही नहीं। ठीक है ना? जिस तरह एक मिसरे में आप इस्तेमाल करें मतले में सरदार, और अगले मिसरे में आप इस्तेमाल करें किरदार। अब बताइए इसमें काफिया कहाँ है? किर और सर तो अलग अलग होगा, वो तो काफिया हम काफिया है ही नहीं, क्योंकि वहां जेर है नीचे, उस पर सरदार में जबर है। तो ये इसको छोड़ दें, असल काफिया इसमें दार है। लेकिन अब दार ऊपर भी आ गया, दार नीचे भी आ गया, काफिया कहाँ गया? काफिया होना चाहिए था, अगर किरदार लिखा था तो काफिया चाहिए था, चाहिए था अफकार, अशआर। ये है काफिया, इसको काफिया कहते हैं।
काफिये के अपने कुछ मसाइल हैं, काफिया एक इल्म है। अगर मुझे कहा जाए कि काफिये के हवाले से एक लेक्चर दे दो तो 1 घंटा तो कम से कम उस पर भी मैं बात कर सकता हूँ। काफिया एक अलग इल्म है जो इसका मतले में भी ऐलान होता है, फिर उसके बाद मतला तय करता है कि अगले अशार में हमने कैसे लेके चलना है काफिये को, कौन सा काफिया रखना है आगे हमने। तो ये देखिए इकबाल ने ये किया, ये इता इकबाल क्या नजर आता है। तो एक तो ये इता की बात, और ये आम है, ये कोई इकबाल नहीं, ये बहुत बड़े बड़े शायरों के यहाँ ये होता है। और वजह शायद इसकी ये हो कि बाद लोग समझते हैं कि भाई ये कोई मामूली चीज है। मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये देखिए ना, काफिया है ही नहीं इसके अंदर, हिंदुस्तान और गुलिस्तान। एक तो ये चीज, फिर एक और, एक लफ्ज सुना होगा आपने, एक नया लफ्ज, शायद आपके लिए नया हो या शायद किसी ने बात की भी हो कभी। अयूब सुखन में से एक लफ्ज, एक और चीज भी है, उसे कहते हैं शुतर गुरबगी। वैसे लफ्ज शुतर गुरबा है ये। आप जानते हैं कि शुतर कहा जाता है ऊंट को, गुरबा कहते हैं बिल्ली को। एक कहावत भी सुन रखी होगी, गुरबा खुश्तन रोजे अव्वल, तो गुरबा कहते हैं बिल्ली को। और शुतर गुरबगी, बाज असाजा जब शेर सुनते थे किसी शायर का, तो उसमें अगर कोई शुतर गुरबगी होती थी तो वो कहते थे भाई इसमें शुतर गुरबगी आ गई है। तो फिर वो पूछ भी लिया करते थे नौवारदी शायर, नौ आमोज शायर के, हुजूर ये बता दीजिए क्या है। फिर वो समझाते थे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये शुतर गुरबगी होती क्या है। इसमें होता ये है कि शायर पहले मिसरे में जब किसी को मुखातिब करता है तो उसमें वो आप कह रहा होता है कि आपने ये कर दिया। दूसरे मिसरे में जब वो बात करता है तो वहां करता है तेरे, तू कह देता है। अब कहाँ आप कहाँ तू, एक ही बंदे को अभी वो आप कहा फिर तू कह दिया। ये है शुतर गुरबगी, यानी कहीं ऊंट करार दे दिया, कहीं बिल्ली करार दे दिया, एक ही चीज को, एक ही शख्सियत को। अब मैं आपको एक शेर जो मैंने ऐसे ही अभी अभी घड़ा है मैंने वैसे ही, लेकिन ये शुतर गुरबगी आम मिल जाती है। मैं अभी मिसालें तलाश करना शुरू कर दूं शायरों की मिल जाए, लेकिन तो मैं वो तलाश नहीं कर रहा। मैंने एक शेर अभी खुद ही घड़ दिया मैंने, देखिए जरा। कैसे कहूं कि मेरे लिए आप क्या हैं दोस्त, बस मैंने वजन में कर दिया है, इसको शायरी ना समझिए। कैसे कहूं कि मेरे लिए आप क्या हैं दोस्त, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है ये मेरी। देखिए मैंने पहले कहा आप, अब मैंने कहा कि तेरे लिए तो जान भी हाजिर है ये मेरी। अब कहाँ आप कहाँ ये, समझ रहे मेरी बात। ये है शुतर गुरबगी। ये आम शायरी में भी नहीं इसकी इजाजत नहीं मिलती कि आम शायरी में भी कोई इस्तेमाल करे। फिर अब आपको मीर तकी मीर का शेर सुनाता हूं मैं आपको। देखिए उसमें मीर तकी मीर ने किस तरह शुतर गुरबगी उनके यहाँ भी आ गई, बहुत बड़े थे, खुदाए सुगन कहा जाता है उनको। उनका शेर सुनिए, और गैर महसूस तरीके से आई है इसके अंदर, देखिए। और बहुत मशहूर शेर है, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या। इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब देखिए पहला मिसरा जो है उसमें है इब्तदाए इश्क है रोता है क्या। रोता है क्या किसके लिए कहते हैं रोता है, रोता क्यों कब बोलते हैं, तू, तू के लिए, कि तू क्यों रोता है, ऐसे ही है ना। दूसरे मिसरे में कहते हैं आगे आगे देखिए, देखिए क्या बोलते हैं, आपके लिए। इसमें तू आ गया, जहां आप आ गया। तो ये है शुतर गुरबगी। और गालिब का एक शेर सुनिए, उन्होंने एक शेर कह रखा है इसी तरह का, कहते हैं कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये तो आम जिंदगी में भी ये चीज नापसंदीदा है, तो शायरी में क्यों नापसंदीदा नहीं होगी। फिर हम नात पे चलेंगे कि ये बातें जब शायरी में इनकी इजाजत नहीं है, इसमें इसकी रवायत नहीं आगे बढ़ाई जा सकती, तो फिर नात में इनको कैसे रख सकते हैं इनको हम। फिर देखिए, और एक लफ्ज होता है इखलाल। अच्छा, ये शायरी की जितनी इस्तिलाहात है ना, ये ज़हन में रखिएगा, शायरी की जितनी इस्तिलाहात हैं ये सारी अरबी जुबान से आई हैं। ये ज़हन में रखिएगा आप। क्यों भला, क्यों, इसकी वजह क्या। क्योंकि इल्म उरूज आया ही अरबी से है, उरूज भी अरबी लफ्ज है। तो जितनी बहरों के नाम हैं सारे अरबी हैं। अच्छा, जितनी हमारी जितनी कवायद की बातें हैं, ग्रामर जितनी, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज, मुरसल, और वो जो सनाए बदाए जितने भी हैं सारे, ये सारे ही अरबी लफ्ज हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा, एक पक्का असूल बना लें। कोई भी लफ्ज आ जाए ग्रामर का, तशबीह है, इस्तिआरा है, मजाज मुरसल है, तलमी है, सनत तालील है, ठीक है, सनत तजाद है, ये क्या है, ये सारे ही अरबी लफ्ज है। ये आप तो हमेशा पल्ले बांध लें बात ये।
तो इखलाल लफ्ज बना खलल से, खलल, इखलाल खलल से। खलल का मतलब क्या, यानी जहां कोई थोड़ा सा कोई चीज खाली रह जाए, खला रह जाए। बाज का ऐसा होता है कि शायर किसी मिसरे में या किसी शेर में बात तो कर देता है, लेकिन जो सुनने वाले को वो बात समझ नहीं लगती। तो इसको मेरे उस्ताद थे, वो कहा करते थे, मानी दर बतने शायर, यानी मानी शायर के पेट में रह गए, वो बाहर नहीं आ सके। मतलब एक बार मैंने शेर लिखा और सुनाया उनको, कहते इसमें तुम कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा हुजूर मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ। तो कहते हैं जहां शायर को ये बताना पड़े कि मैं ये कहना चाहता हूं, तो फिर वो शेर तो ना हुआ। तो मानी तो हमारे अंदर रह गए, मानी का इबलाग होना चाहिए, खलल ना रह जाए बीच में। अब एक मैं शेर सुनाता हूँ आपको, इखलाल का एक शेर मैंने तलाश किया, बहुत मशहूर शेर है, वो सबने शायद सुन भी रखा हो। यहाँ जो लोग बैठे इनमें से किसी ने सुन रखा हो, जो सामने बैठे हैं, जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं, उन्होंने भी सुन रखा होगा, बहुत मशहूर शेर है। कहते हैं, मगज को बाग में जाने ना दीजो, मगज को बाग में जाने ना दीजो, कि नाहक खून परवाने का होगा। अब ये शेर तो है, वजन में भी है, लेकिन इसमें इखलाल मौजूद है कि आपको समझ नहीं लगेगा कि ये क्या बात हुई कि मगज को, यानी शहद की मक्खी को बाग में ना जाने दें। क्यों? कि परवाने का नाहक खून होगा। इसमें एक इखलाल मौजूद है, खला मौजूद है इसमें। क्या? वो ये भी, जब शहद की मक्खी जाएगी बाग में, वो फिर फूल पे बैठेगी, फूल पे बैठेगी तो वहां से रस चूसेगी, रस चूसेगी तो फिर अपना वो छत्ता बनाएगी। जब छत्ता बनेगा तो फिर वहां शहद आएगा, जब शहद आएगा तो फिर वहां को मुझे ऐसा शख्स जाएगा, वो छत्ते को आग दिखाएगा और छत्ते से शहद निकालेगा। और फिर जब शहद निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वो छत्ता बच जाएगा, वो मोम बच जाएगी, उससे मोमबत्ती बनती थी पुराने जमाने में। फिर जब मोमबत्ती जलेगी, परवाना तो आएगा ना फिर वहां, फिर परवाने का नाहक खून तो फिर होगा ना फिर। ये है इखलाल, ये एक मिसाल बहुत बड़ी, और बेशुमार शायरों में होती है कि शेर हम सुनते हैं, हमें समझ नहीं लगती कि बात क्या है। इसी तरह इब्तिजाल एक लफ्ज है, इब्तिजाल, यानी शायरी, शायर के ख्याल में कोई घटियापन नहीं होना चाहिए, शौकियाना बात नहीं होनी चाहिए, निचले दर्जे की बात नहीं होनी चाहिए, कुछ थड़े की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात होनी चाहिए जो पढ़े लिखे लोगों को अच्छी लगे, शाइस्तगी हो बात में, एक खुश सलीकगी हो बात में। ये इब्तिजाल से दूर रहना चाहिए हमें। फिर एक तनाफुर एक लफ्ज होता है, इसको कहते हैं ऐब तनाफुर। ये क्या होता है? अब इसमें देखिए, मैं आपको गालिब का एक मिसरा सुना देता हूं, उसमें देखिए ऐब तनाफुर क्या होता है। कहते हैं, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। अब इसमें आया उनकी बज़्म में, अब बज़्म में, बज़्म लफ्ज खत्म हो रहा है मीम पे, और अगला लफ्ज कौन सा, अगला लफ्ज शुरू हो रहा है मीम से। ये दोनों मीम टकरा गए, दो मीम इकट्ठे हो गए, इसको कहा जाता है ऐब तनाफुर। यानी जहां जुबान एक जैसे दो हर्फ आ जाते हैं, उससे फिर वो लफ्ज की अदाई मुश्किल हो जाती है, लफ्ज को अदा करना मुश्किल हो जाता है, इसको कहते हैं ऐब तनाफुर। एक और भी मेरे सामने फैज साहब का मिसरा है, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। इसमें था गुलशन का कारोबार, दो दफा कहा आ गया, देखे काका बन गया, का ये भी ऐब तनाफुर है, ये भी नहीं होना चाहिए शायरी में। इसी तरह एक बड़ी अहम बात, एक बहुत अहम बात, कि शायरी में तराकीब इस्तेमाल आप करते हैं, जेर के साथ लफ्ज जोड़ देते हैं, जैसे शाम गम, या फिर आप हमजा से लफ्ज बनाते हैं नगमा बुलबुल, या आप या वाव से, यानी मुरक्कब अतफी बन जाते हैं सारे, ये जोड़ देते हैं, वाव से बना देते हैं शाम और सहर। इन ये तरकीब बनाने के भी कुछ उसूल हैं। हमारे असातिज़ा कराम ने ये बताया था, हमें ये बताया हुआ है कि ये जो तरकीब बनती हैं, या तो दोनों लफ्ज होंगे अरबी जुबान के, जैसे शामो सहर है ना, ये लफ्ज दोनों लफ्ज एक ही जुबान के हैं, या फिर दोनों होंगे फारसी के। और अगर थोड़ी सी रियायत दी है उन्होंने तो वो ये कि या एक अरबी और एक फारसी, ये ठीक है।
जहां तक बस ये 3 उसूल हैं। लेकिन बाज लोग ये करते हैं कि हिंदी लफ्ज को भी साथ जोड़ देते हैं, तरकीब बना लेते हैं। मतलब ये मैंने एक किताब देखी थी, हमारे एक शायर थे बहुत बड़े, अब मैं नाम नहीं लेता, वो भी उनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया। उनकी किताब मुझे मिली, गजल का मजमुआ था, उसका नाम था कब सुबह मिलन होगी। कब सुबह मिलन होगी। बहुत सीनियर शायर थे, हमारे भी असातिज़ा में थे वो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि हुजूर जी ये क्या कर दिया आपने। कहते क्या हुआ। मैंने कहा सुबह मिलन, मिलन तो हिंदी लफ्ज है, सुबह वसल कह सकते थे आप, ठीक है ना। अब जैसे शामो सहर है, अब इसको कभी आपने यूं देखा कभी, शामो रात सुना कभी लफ्ज शामो रात, क्योंकि रात हिंदी लफ्ज है, रात उर्दू लफ्ज है, नहीं पढ़ सकता। या कभी सुना मेजो कुर्सी, मेजो कुर्सी कभी नहीं सुना ना, ये कभी भी नहीं हो सकता। नशिस्तो बर्खास्त सुना होगा आपने, या कभी सुना है आना और जाना, वाउल गाया हो कभी बीच में, कभी नहीं। इनको मुरक्कब कहते हैं, तरकीब कहते हैं, दो या दो से ज्यादा लफ्जों के मजमूए को, ठीक है ना। जैसे नगमा गुल, शामो सर, ये इसको कहते हैं मुरक्कब या तरकीब कहते हैं इसको। और बाकी अल्फाज जो सिंगल होते हैं उनको मुफरद लफ्ज कहते हैं। तो शायरी में तराकीब भी आती हैं। तो इन शायर इनकी इन तराकीब का भी आपने ख्याल करना है कि आप कोशिश करें, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लफ्ज हिंदी का है, कौन सा फारसी का है, कौन सा अरबी का है। तो तराकीब वही बनानी है आपको शायरी में। ये चंद बातें तो ये हो गई, ये मैं बताई अभी मैंने आपको आम शायरी की बातें। तो क्या नाती शायरी में ये बातें होनी चाहिए। नाती शायरी में भी ये बातें नहीं होनी चाहिए। नात जब आप कहते हैं, नात में भी ये बातें नहीं होनी चाहिए। और नात में इससे भी कुछ बढ़ के कुछ तकाजे हैं। मसलन मैं नाते बहुत कहता हूं, मैंने बहुत नाते कही हैं मैंने। मेरी एक भी नात कोई ऐसी नहीं है जिसमें मैंने कभी नात में नबी पाक को मैंने तू कहा हो। मैंने कभी तू नहीं बोला, तेरा भी कभी नहीं मैंने कहा, मैंने हमेशा आप कहा। मैंने मेरी एक नात भी ऐसी आप नहीं दिखा सकेंगे। और मेरी नातों की बरकत ही थी कि मैंने एक रमजान मुबारक में रोजाना एक नात कही, और रोजनामा पाकिस्तान में छपती थी बैक पेज पे, और शामी साहब के अखबार में छपती थी डेली। तो शामी साहब, अच्छा उन दिनों एंड पे जब आखिरी रोजा कोई आ रहा था 28वां या 29वां, तो मुझे एक फोन आया, मैंने कॉल होके की तो नंबर था अमेरिका का। मैंने कहा वहां से किसकी कॉल आ गई। तो आगे से कह रहे, भाई मैं मुजीब शामी बोल रहा हूँ मैं, ये आजकल आप उम्रे पे आए हुए हैं। मुझे कहते हैं उम्रे पे आए हुए हैं। मैं कहा नहीं सर, मैं तो अपनी वालदा के पास मुल्तान आया हुआ आजकल ईद मनाने के लिए, ईद आने वाली है आजकल में, तो मुल्तान आया हुआ हूँ, उनके पास बैठा हूँ। वैसे उम्रा ही हो रहा है, बस हज ही हो रहा है। तो कहते हैं भाई मैं समझा था आप उम्रे पे गए, मैं रोजाना नात कह रहे हैं आप आजकल। तो मैंने कहा सर मैं तो उम्रे पे गया ही नहीं अभी तक। उन्होंने कहा फिर आप तैयार रहे, मैं अमेरिका में हूँ आजकल, तो मैं ईद के बाद आ रहा हूँ वापस, तो आपको मैं उम्रे पे भिजवा रहा हूँ, आपको दोनों मियाँ बीवी को। तो फिर मैं आया, फिर उम्रे पे बुलावा आया मेरी नातों का। एक तो ये काम। फिर मैं उम्रे पे हो आया, तो मैंने एक मजमुआ सफरनामा लिखा उम्रे का, उसका नाम है पहली पेशी। पहली पेशी, शामी साहब ने इसका फ्लैप लिखा। मैंने सारी रुदात भी उसमें ये शुरू में लिखी, सारी बात के कैसे मुझे बुलावा आया। पहली पेशी, वो मैंने इसमें रुदात लिखी, तो उसमें शामी साहब ने एक कमाल बात कही फ्लैप में। शामी साहब ने लिखा कि नासिर बशीर की इस तरह नाते मैंने पढ़ी सारी, तो फिर मुझे अच्छी लगी, और पता नहीं वहां कबूल हो गई, वो नाते कबूल हो गई, और इनको मेरे जरिए से मुझे बुलावा आया, और वो ये उम्रे पे गए। और फिर उन्होंने ये पहली पेशी सफरनामा लिखा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये किताब भी एक नसरी नात है, ये किताब बजाते खुद एक नसरी नात है। तो मेरे जेब में बात आई कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि नात, अब आप भी सोचते होंगे कि क्या नात नज्म को ही कहते हैं। मैंने डॉक्टर फरमान फतेहपुरी की एक कोटेशन निकाली मैंने, डॉक्टर साहब। डॉक्टर फरमान फतेहपुरी कहते हैं, आ हजरत की मदह से मुतालिक नसर और नज्म के हर टुकड़े को नात कहा जाएगा। वो कहते हैं नसर को भी नात कह सकते हैं हम, क्योंकि अरबी में तो नात को पता क्या कहते हैं, मदह कहते हैं या बिदअत कहते हैं अरबी में। वहां नात का लफ्ज नहीं है, ये नात हम बरसीर में इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं वो कि नज्म के हर टुकड़े को नात कहा जाएगा, लेकिन जब उर्दू और फारसी शायरी में नात का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इससे मुराद नबी पाक की मंजूम मदह होती है। यानी हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जब नज्म कोई लिखी जाए जिसमें नबी पाक की
हमदो सना हो, तारीफ हो, तो फिर वो नात है। अच्छा, मैं एक और दिलचस्प बात बताऊं। ये आज से कोई 80 की दहाई की बात है। उन दिनों नात का रिवाज कुछ ज्यादा हुआ, नात कहने का चलन ज्यादा हुआ। हमारे शायरों ने, शायर पहले आजाद नज़में कहते थे, गजलें कहते थे, और कसीदे मरसिए पुराने उसी पिछले दौर में सब कहते थे, लेकिन नात अभी कम लोग कहते थे। तो कुछ रिसालों ने, अदबी रिसालों ने, जिनमें बड़े बड़े रिसाले थे, जिनके मुदीरों में अहमद नदीम कासमी, वजीर आगा साहब, और फिर माहिन और रिसाला, फिर और कुछ रिसाले थे ऐसे, तो वो छपते थे। कुछ रिसालों ने तो नाते छापना शुरू कर दी। जब शायरों ने नाते भिजवाई, छपनी शुरू कर छाप दी उन्होंने। लेकिन एक दो सालों के एडिटरों ने पता क्या कहा, मुदीरों ने क्या कहा, बड़े बड़े लोग थे, नक्काद थे बड़े वो, उन्होंने कहा भाई हम नात नहीं छापते, इसलिए कि अगर आज हम नात छापेंगे तो हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, तो फिर वो कहेंगे हमारे भजन भी छापें फिर आप इसमें। ये भी हमने बात सुनी है हमने। वो कहते फिर भजन भी छापने पड़ेंगे। लेकिन फिर हमारे शायरों ने नात का झंडा बुलंद रखा, नात कहते रहे, और नात इतनी मकबूल हो गई आम लोगों में भी, सब लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में भी, कि अब कोई रिसाला ऐसा नहीं है जिसमें नात नहीं छपती। जो कहते ना भजन की बात करते थे, अब वहां भी नातें छपती हैं। तो एक तो ये बात। अच्छा, सर ये जो आपने जो ऐप बताया इसका नाम क्या है, जिसमें एक भी यानी फारसी या अरबी जी, अल्फाज को ही इकट्ठा किया जा सकता है, इस ऐप का नाम क्या है, अगर उसको बस इसको तराकीब को बनाने का अमल है ये। तो आप अगर कहीं, नाम इसका नहीं? नहीं इसके लिए कोई ऐसा नाम तो नहीं, ये तरकीब है बस, ये मुरक्कबात। ठीक है, इसको मुरक्कब कहते हैं। तो आप इसको जब मुरक्कब लिखेंगे ना किसी जगह पे भी, तो पता या यूं समझे कि मुरक्कब बनाने के उसूल, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज मिल जाएगी आपको। अच्छा, एक और बात। हमारे बहुत बड़े शायर थे दाग देलवी। मेरे उस्ताद गिरामी ने, जब उनके सामने मैंने जानू तलम्मुस तय किए, तो सबसे पहले मुझे दाग देलवी की एक नज्म दी थी मुझे, और वो नेट पे मिल जाती है वो। मेरे पास उस्ताद ग्रामी के हाथ की लिखी वो पड़ी हुई है। उसको उसको कहते हैं दाग देलवी का पंदनामा। पंदनामा, नसीहतनामा शागिर्दों के नाम। उसमें उन्होंने एक एक मिसरे में शायरी के जरिए बताया है कि ये इता क्या होता है, इखलाल क्या होता है, शुतर गुरबगी क्या होती है, तनाफुर क्या होता है, और उसमें उसमें और भी बहुत सारे अयूब हैं, वो बताए उन्होंने। ठीक है ना जी, वो नज्म पढ़ी है आप कभी? और जी हाँ। अच्छा, उस नज्म में जितने अयूब है ना, कभी उस पे भी पूरा एक लेक्चर हो सकता है, उस एक क्या, उस पे तो कई लेक्चर हो सकते हैं एक एक चीज के ऊपर। मेरे पास एक नावल पड़ा हुआ है मेरे घर में, एक नावल। एक शायर हैं, लखनऊ के हैं वो, उन्होंने एक नावल लिखा। और नावल क्या मजेदार नावल है। वो बैठे हुए हैं अपने घर पे, उस्ताद हैं वो, अपने घर बैठे हुए हैं वो, और उनके पास उनके शागिर्द आते हैं, शायरी में जो उनके शागिर्द हैं वो आते हैं, फिर वो शेर सुनाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उस्ताद इकरामी फिर बताते हैं भाई तुम्हारे इस शेर में इता है में। फिर वो बताते हैं, वो बच्चे कहते हैं सर ये इता होता क्या है, हजूर होता क्या है, फिर वो बताते हैं। वो इतने मजे मजे से नावल, पूरी किताब में शायरी को अगर आपने समझना है तो वो किताब पढ़ लें। उसका मैं नाम मैं शेयर कर दूंगा, डॉक्टर साहब मैं बताऊंगा, उसका टाइटल भी भिजवाऊंगा वो किताब। और वो किताब दोबारा छप भी गई है, अब किसी ने दोबारा उसको छापा है, इसको थोड़ा दिबाचा लिख के। मेरे पास पुराना एडिशन पड़ा हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं कि नात के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। अब क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा है, तो जल्दी जल्दी बात हम करेंगे। नात के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? देखिए, पहले पहले तो आपके पास शायरी का फन होना चाहिए। शायरी की टेक्निक, यानी टेक्निकल चीजें शायरी की, वो क्या है? वो आपको जेर जबर के इस्तेमाल का पता होना चाहिए कि लफ्ज दर्द है या लफ्ज दर्द है, लफ्ज सफर है या सफर है। ये शायरी इसी का काम है। पता है वजन किसे कहते हैं? वजन की जो डेफिनेशन है ना वजन की, वो क्या है? वो ये है कि दो मिसरों में मुतहर्रक और साकिन हरूफ की बराबर तादाद को वजन कहते हैं। बस ये है। दो मिसरों में मुतहर्रक और साकिन हरूफ की बराबर तादाद को वजन कहा जाता है, ये है डेफिनेशन। यानी जितनी हरकत ऊपर हैं,
चाहे वो जबर हो, चाहे जेर हो या पेश हो। मुतहर्रक हर्फ वो होते हैं जिनके ऊपर कोई जबर या जेर या पेश यानी एराब लगे होते हैं। एराब लफ्ज होता है ये, आराब नहीं होता, ये भी जेर में रखिएगा। आराब तो अरब की जमा है ना, ये एराब लगाना। जब अरबी लफ्ज होगा ना 5 हरफी उसके, तो वो समझो वो जमा होता है। जैसे अफकार, अशआर, इस पे जबर होगी पहले, हमेशा पहले अलिफ पे, ठीक है जी। लेकिन जो फेल होगा, जैसे ये इंसाफ, इस्तेदलाल, या इस्तेदलाल में इसको 5 लफ्ज नहीं आ रहे, इखलाल जैसे लफ्ज आया था, तो ये इसमें जेर होती है। तो एराब लगाना, जिसके साथ आगे कोई फेल भी साथ लगता हो, समझो वो जेर है, वो जेर लगाना वहां पर आपने। तो ये लफ्ज एराब लगाना। मुझे भी बहुत बड़े एक स्कॉलर हैं हमारे, शायर भी हैं, प्रोफेसर साहब हैं, मुझे पहली बार मेरी गलती उन्होंने दुरुस्त की थी, मैंने उनके सामने आराब बोला, तो उन्होंने कहा भाई ये लफ्ज एराब है, फिर मुझे समझाया उन्होंने। तो हर आदमी सीखता है, और हम अब भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, कभी आपसे सीखेंगे, जब आपसे मुकालमा होगा आपसे भी हम सीखेंगे। तो पहले शायरी का फन आपको पता होना चाहिए, यानी जेर जबर का पता होना चाहिए कि जेर जबर कहाँ लगते हैं। किसी दिन आप इसके अलावा भी मुझे आप कहेंगे, तो ये जो जेर जबर का फन है, ये थोड़ा सा एक लेक्चर की मार है ये। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी दिन, ठीक है, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, बस उससे बहरें बनती हैं। वो 3-4 टुकड़े हैं बस, ये 3-4, वो मैं नाम बताऊंगा उनके, उनके जेर जबर लगा के बता दूंगा, फिर उसके बाद आप आसानी से तख्ती कर सकेंगे, और हत्ता कि आप शेर वजन में कह सकेंगे। अच्छा, शायरी का फन आपको आना चाहिए, बहरों का पता होना चाहिए, फिर अरूज का पता होना चाहिए, ये यही अरूज की बात ही है। जुबान का पता होना चाहिए आपको, यानी ये तो अरबी फारसी का कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए ना आपको। ये कुछ पहचान होनी चाहिए कुछ हरफों की, कि भाई ये लफ्ज अरबी का है या फारसी का है। देखिए ना, कुछ हरूफ अरबी में हैं, अच्छा कुछ हरूफ अरबी में नहीं है। अब जिस लफ्ज में वो हर्फ आ जाए जो अरबी में होता ही नहीं है, चे है अरबी में, तो समझे वो अरबी का नहीं है, ये निकालें बात। या जैसे मैं कहूं खाना, चूल्हा, घोड़ा, ये है दो आंखों वाला है, अरबी में है, फारसी में भी नहीं है। तो ये जिसमें 2 आंखों वाला है आ रहा है ना, ये दो, जैसे धे, धोबी, यानी जो 2 हरफों से साथ जुड़ा हुआ है होता है, समझ लें वो तो अरबी फारसी है ही नहीं, उससे तो तरकीब बन ही नहीं सकती कभी। कभी कोई सुना कभी आपने चूल्हा है गम, सुना कभी आपने? कभी नहीं सुना होगा आपने। तो ये वैसी नामानुसियत इसमें नजर आती है। तो ये जुबान का इल्म भी आपको होना चाहिए, और आपको शौक होना चाहिए लुगत देखने का। हमेशा लुगत देखें, कोई लफ्ज ऐसा कुछ जब भी नया लफ्ज देखें फौरन लुगत देख लें। चले अब तो आप लुगत ना उठाएं, भारी भरकम लुगत ना उठाएं, उसमें बहुत जरासीम होते हैं, आप कहते हैं कि जरासीम हो गए, पुरानी किताब हो गई है। हमने तो अपने बचपन की लुगात अभी तक रखी हुई है संभाल के। तो आप इस पे निकालें, नेट से गूगल पे लिखें कोई लफ्ज, कोई लफ्ज भी लिखें आप। मतलब मैं भी अब यही करता हूँ कि कोई लफ्ज जब मुझे देखना होता है, मुझसे बेशुमार चैनल्स के लोग रब्ता करते हैं, मीडिया चैनल से, अखबारों से, एडिटर साहबान, यार नासिब शीर दसी यार लफ्ज की यार से साढ़े न्यूज कास्टर ने पढ़ना है, एंकर ने पढ़ना है। तो फिर मैं देखता हूँ, इस पे नेट से निकालता हूँ मैं। एक है रेखता, वहां लफ्ज लिखेंगे, आगे लिखते रेखता, तो लफ्ज पहली वेबसाइट आएगी वहां लफ्ज लिखा होगा, मतलब लिखेंगे नासिब, मेरा नाम लिख दें, तो उस पर लिखा होगा कि किस जुबान का लफ्ज है ये, ठीक है, आगे लिखा होगा इसके मतलब क्या है, आसानी से मिल जाएगा रेखता पे। वो बहुत ही आसान चीज है, मैं तो अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को ये बातें मैंने सिखाई हुई है मैंने, वो भी अब देखना शुरू हो गए हैं। कोई लफ्ज, मतलब एक दिन मैंने लफ्ज देखा नौटंकी, मैं देखना था नौटंकी लफ्ज, तो नौटंकी के इतने लफ्ज मेरे सामने आए, मैं हैरान हो गया यार कि रेखता पे इतना कुछ। तो मैं एक मजमून लिख रहा था, मैंने उसमें फिर नौटंकी का जब हवाला दिया, तो मैंने रेखता का मैंने हवाला दिया। लोग आमतौर पर इसका हवाला नहीं देते। मैं कहता हूँ कि जो एक नई चीज है, नई चीज को कबूल करना चाहिए। तो ये लफ्ज का देखना हो कि किस जुबान का लफ्ज है, आप आगे फिर वहां देख लें, वरना लुगत में लिखा ही होता है, लफ्ज के आगे अगर लिखा है ना फे, तो फारसी का है, अगर ऐन लिखा है तो समझे अरबी का है, अलिफ लिखा है तो उर्दू का है, ते है तो तुर्की का है, ठीक है जी। ये एक बात। अच्छा, फिर नात के लिए मैंने कहा कि अब आते हैं अयूब सुखन पे। तो मैंने ये बातें सारी अर्ज कर दी हैं, मैंने कह दिया है, बता दिया है कि ये हैं, तो शायरी में इस नात में भी ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है इन पे दोबारा बात मुझे अब नहीं करनी चाहिए, नहीं करता मैं, समझ लग गई आपको कि इसमें भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, नात के हवाले से एक बड़ी अहम बात है कि हमारी बाकी जितनी भी असनाफ है ना शायरी की, मसलन गजल है, गजल की एक बाकायदा हैयत है, उसका एक स्ट्रक्चर है, यानी इसमें क्या होता है, एक मतला होगा, और आगे अगर मतला दूसरा कह दिया तो मतला सानी हो गया,
तीसरा मतलब भी हो सकता है उसके अंदर। और आगे फिर अशार होंगे 6-7, 10-12 शेर होंगे, फिर एक मक्ता होता है। बस इतनी से है ना, ये यही हैत है ना, देखें। अच्छा, इसी तरह कसीदे की भी एक हैत है, उसके टुकड़े हैं, अलग अलग हिस्से हैं उसके। कते की एक अपनी हैत है, 4 मिसरे, उसमें 4 मिसरे भी हो सकते हैं कते में। पता है कते में कितने मिसरे होते हैं, कोई बता सकता है, कोई बच्चा है? कम से कम 4। कते में कते की तादाद मुतय्यन नहीं है कि 4 मिसरे हो उसमें। ये अगर आप कतात पढ़ना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं कता होता क्या है, सही कतात क्या होते हैं, तो मौलाना अली के कतात पढ़ लें। फिर आप मौलाना अली के कतात पढ़ लें, उसका एक मौजू होता है, अनुमान होता है। उस कते की पहचान ये है कि कते का और मतला नहीं होता। समझ लगी बात? उसका मतला नहीं होता। बस एक मिसरा पहले होगा, फिर अगला अगला काफिया, फिर एक मिसरा, फिर काफिया। और वो चाहे 10 शेर हो, चाहे 20 शेर हो, चाहे 25 हो। असल में ना कता कोई, इसकी वजह क्या है कि इसमें मतला क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी सुनिए। जो पुराने साजा होते थे, गजल एक लंबी गजल कह रहे होते थे। आप जानते हैं गजल का हर शेर अलग अलग होता है, उसका अलग मौजू होता है। एक शेर में शायर ने कह दिया मोहब्बत की बात कर दी, अगले शेर में नफरत की बात कर दी, एक शेर में हिजर की बात कर दी, एक में वसल की बात कर दी। ठीक है ना? अलग अलग, यानी जहां भी। फिर एक जगह पे आप दीवान कभी देखा हो आपने, मीर तकबीर का या किसी और शायर का, उसमें देखा होगा एक जगह पे आके ना लिखा होता है, अगले शेरों के बाद लिखा होता है काफ, छोटा सा काफ। और आगे 4-5 शेर होते हैं, 3-4 शेर। मीर तकबीर के भी हैं। क्या है वो जी, पते की पहचान है, और उसकी जो ना एक ही वो मजमून के तहत जो ना। वो एक एक मौजू पे होते हैं। ये समझ के बात ये कि नुक्ता समझ के मेरी, कि उसके ना एक ही मौजू, वो गजल में एक जैसे मौजूआत आ जाते हैं, चाहे वो 2 शेर हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो। उसको कता कहते हैं। यानी कता बजाते खुद सिर्फ नहीं है कोई। ये हमारे अखबार वालों ने इसमें बहुत मुगालता पैदा कर रखा है। वो एक छापते हैं ना, 4 मिसरे छापते हैं। एक मैंने देखा बेशुमार शायर जो लिखते हैं ना, उसको कता समझते हैं, और बल्कि पहले मतला लिखा होता है उन्होंने। समझो गजल के 2 शेर ले दिए, एक मतला दे दिया, अगला शेर दे दिया। मैंने एक दो कथा निगारों को बताया, तो उनको मेरी बात समझ लगी, उन्होंने ठीक किया, दुरुस्त किया उन्होंने, कि सर ये बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। एक रुबाई होती है, देखें। सॉरी, अगर पानी मिल सकता तो पानी पी लो, मैं गला ठीक मेरा हो जाएगा। अच्छा, एक रुबाई होती है, देखें, ये भी इसकी भी हैत है। रुबाई में कितने मिसरे होते हैं जी? 4। लफ्ज लफ्ज बता रहा है खुद, रुबा, रुबाई। ठीक, शुक्रिया सर। अच्छा, इसी तरह मुसद्दस, छह 6 इसके मिसरे होते हैं बंद में। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह मसनवी, मसनवी कितने मिसरे मिसरे होते हैं भला? मसनवी में, मसनवी के में बंद होते हैं, मसनवी में बंद होता है। मसनवी जो है ना, लंबी नज्म है, इसमें भी बंद होते हैं। इसमें इसके हर बंद में 2 मिसरे होते हैं, इसलिए तभी तो मसनवी कहते हैं। यानी ये भी बंद है इसका। समझ गए ना जी? हाँ जी। तो ये भी इसके इसके बंद होते हैं। अच्छा, अब नात एक ऐसी सिन्फ है, अब ये देखिए बात, एक नई बात होगी आपके लिए। नात एक ऐसी सिन्फ है जिसकी कोई हैत ही मुकर्रर नहीं है। मेरे ख्याल ये अभी तक किसी ने बात ये नहीं की होगी अभी तक। बता दिया था कि किसी भी संस्कृति में हाँ, आपको ये बड़ी इस्लामी जो है ना, नात में ये खूबी है कि आप चाहे कते में नात कह लें, चाहे रुबाई में कह लें, चाहे मसनवी में कह लें, मुसद्दस में कह लें, कसीदे में कह लें, बस एक जो है ना सिर्फ है जिसमें नात नहीं कही जा सकती, मरसिया। ऐसा ही है ना? मरसिया में नहीं मैंने कभी ऐसा सुना। हाँ, बीच में कोई नातिया शार कहीं आ गए हो तो आ गए हो, लेकिन मुसलसल एक नहीं कही जा सकती। तो एक तो ये बात। अच्छा, यहाँ मुझे एक और शेर याद आया अच्छा, एक और भी चीज मुझे याद आई यहाँ, ये नजर से मेरे ओझल हो गई थी बात। एक लफ्ज होता है ताकीद। ये वो वाला ताकीद नहीं है कि मैंने उसे बहुत ताकीद की थी कि वक्त पे आ जाना, वो ताकीद नहीं है। ये ते, ऐन, काफ कैंची वाला, ये और दाल, इसे कहते हैं ताकीद लफ्जी। ये भी एक ऐब है शायरी का। इसमें पता क्या होता है, इसमें शायर ना लफ्जों को उलट पलट कर देता है।
जैसे कोई चीज यहाँ एक यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, लेकिन वो उठा के यहाँ से इधर रख देता है, वो बेतरतीब कर देता है लफ्जों को। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ आतिश का, देखिए उसमें ताकीद लफ्जी कैसे आई है। कहते हैं, आतिश ने कहा, बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं। बंदिशे अल्फाज, अब जड़ने लफ्ज इसमें अजीब जगह पे आया है। बंदिशे अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, यानी ये यूं अगर होता, नसर में अगर लिखा जाए तो यूं बनता कि बंदिश अल्फाज नगों के जड़ने से कम नहीं है। अगर वो थोड़ी सी मेहनत करते तो इसको कहीं आगे पीछे कर सकते थे, थोड़ा सा गौर फिक्र करते। इसको ताकीद कहते हैं। या मैं एक और मिसरा बोलता हूं, देखिए, मैं रहा था खाता खाना। मैं रहा था, रहा देख के कहाँ ले आया मैं, ये मैंने ऐसे ही पढ़ा है वैसे ही बताने के लिए। मैं रहा था खाता खाना, हालांकि सीधा हो सकता है कि मैं खाना खाता रहा था, ये है सही। तो अच्छा शायर वो होता है जो इस ताकीद लफ्जी से बच के चलता है, जो लफ्ज है जो ना है पहले नहीं लाएगा मिसरे में, वो कहीं एंड पे लाया तो बेहतर है। यानी है लफ्ज जो है, या था शुरू में ले आया, पहले लाइन में ले आया, पहला लफ्ज का था हो मिसरे का, तो ये ताकीद लफ्जी। तो ये वो चीजें हैं जो नात में भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, क्या क्या है बेटा? हाँ, इसकी जरूरत तो है, भला लगता है। ज्यादातर शायरी में तो ऐसे ही होता है कि लफ्ज कहीं से कहीं होते हैं, शायरी में ये तो इजाजत होती है हमें, शायरों को ये इजाजत होती है कि वो लफ्ज को कहीं से कहीं, लेकिन ऐसा ना लगे कि बुरा लगे, वो ऐसा ना लगे, वरना सारी शायरी में ऐसे ही होता है। शायरी तो नाम इसी चीज का है कि कोई चीज कहीं, कोई लफ्ज कहीं इस्तेमाल करना है, कोई कहीं इस्तेमाल करना है। शायरों को इजाजत होती है लफ्जों को तोड़ने की भी, लफ्जों को बनाने की भी। आपको पता है लफ्ज पर कौन बनाता है? डिक्शनरी में जो लफ्ज शामिल होते हैं लुगत में, ये कौन बनाता है? कोई लुगत साज नहीं लफ्ज बनाता है, ये शायर ये जो हम शायर है ना, ये लफ्ज हम बनाते हैं। कैसे? मिसाल देता हूं, लफ्ज है पैगाम्बर, पैगाम, पैगाम लाने वाला। लेकिन जब एक शायर ने देखा कि मेरी बहर में पैगाम बर लफ्ज फिट नहीं बैठ रहा, उसने पैगंबर कर दिया। ठीक है ना? क्या निकाला उसने? अलिफ निकाल दिया। शायर ने पहली बार किया होगा, पहली बार किसी ने पैगंबर कर दिया। अच्छा, फिर देखा एक और शायर ने कि उसने देखा मैं भी लिख रहा हूं, मैं नज्म तो कोई शायरी लिख रहा हूं, तो उसमें पैगंबर लफ्ज पूरा नहीं आ रहा, उसने गैन निकाल दिया। क्या बन गया? पैगंबर। ठीक है ना? मेरा पैगंबर अजीम तर है, मुजफ्फर वारसी साहब। अच्छा, इसी तरह और मैं मिसाल देता हूँ, लफ्ज है खामोशी, लेकिन जब देखा शायर ने कि यार यहाँ लफ्ज खामोशी नहीं आ रहा है, ये तो अब क्या करूं, उसने कर दिया खामोशी, खामोशी यानी फऊलुन, फऊलुन। अच्छा अच्छा, अब एक और शायर उसने बैर इस्तेमाल की, फायलुन, फायलुन। उसने सोचा अब मैं खामोशी कैसे लाऊं, ये तो फऊलुन है, मुझे करना है फायलुन। उसने कर दिया खा मुशी, एक ही लफ्ज को तोड़ दिया उसने। तो ऐसे लफ्ज आगाही, इसको बना दिया आगही। ठीक है ना? ये लफ्ज। अच्छा, जैसे मेरे, इसको नुक्ते उतार के हम बना देते मेरे, ये शायर कर सकता है। तेरे को तेरे, लेकिन ये जो अल्फाज हम तोड़ते हैं, नसर में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए हमें ये वाले। नसर में मैं हमेशा कहता हूं पूरा लफ्ज इस्तेमाल करें। अगर आगाही लिख रहे तो फिर आगाही ही लिखें, पैगाम्बर है तो पैगाम्बर ही लिखें। अगर देखा ना, नसर में अगर आप लिखें मेरी, अच्छा लगेगा कभी आपको? कभी भी नहीं। तो पैगंबर भी ना लिखें, फिर आप पैगाम्बर लिखें पूरा, फिर आप आगाही लिखें। फिर या लिखते हैं रहनुमाई, रहनुमाई तो एक इसमें अलिफ गायब कर दिया, लेकिन असल लफ्ज रहनुमाई है। मैं जब नसर लिखता हूं तो मैं उसमें रहनुमाई लफ्ज लिखता हूं मैं, ताकि वो पूरा लफ्ज हो। तो ये बात में नात के हवाले से। अच्छा, नात कहने के आदाब दो चार, जो मैं जो गौर फिक्र करता हूँ, मैंने कहा था कि मैं हमेशा नात में आपका लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, सीगा इस्तेमाल करता हूँ आपका। जी, देखिए ना, गजल में हमारा एक महबूब होता है हमारे सामने, दुनियावी महबूब होता है, उसकी भी हम बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, उसके पाँव में पड़े होते हैं। शायरी में ऐसे ही होता है ना? तो ये तो दुनिया के महबूब हैं, पूरी कायनात के महबूब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, तो उनका जिक्र फिर किस तरह होना चाहिए? फिर कैसे होना चाहिए फिर? आपको ज़ाहिर है, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान है नबी पाक पे, नबूवत पर, आखिरत पर, तो फिर उनका जिक्र भी तो फिर उसी उसी सलीके से आना चाहिए ना। फिर जी, जुबान की बात मैंने की कि जुबान शाइस्ता होनी चाहिए,
कि भाई ये बात। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या नात लिखने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? नात लिखने के लिए मुसलमान होना जरूरी है क्या बात? ये इसी में मैं सोच रहा था, ये बात सवाल आया पैदा हुआ। मेरा ख्याल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान पाक को सिर्फ मुसलमानों के लिए है? सारी कायनात के लिए है, सारी दुनिया के लिए, सारे इंसानों के लिए है। कोई भी उससे उठाए फायदा, और लोग, दुनिया उठा रही है, दुनिया फायदा उठा रही है इससे। और नबी पाक भी कोई रहमतुल लिल मुसलमीन तो नहीं थे, वो आलमीन थे, रहमतुल आलमीन, सारे जहानों के। तो फिर, और आपने फिर देखा, आप पता है ना, जिक्र यहाँ यकीनन हुआ होगा पहले, ये तो ये हो गया होगा कि गैर मुस्लिम लोगों ने भी नाते कही हैं, नाम भी बताए होंगे आपको, पता होगा ना, नामों का जिक्र हुआ होगा। मसलन पुराने नाम भी बेशुमार मेरे सामने है। एक शेर, ये तो मशहूर शेर है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी सुना दूं, लगे हाथों ये शेर। एक, ये कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी का शेर है। कहते हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से, और बहुत मशहूर शेर है, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये शेख सिख का शेर है। देखिए भाई, हमारे नबी पाक ने अच्छी बातें बताई दुनिया के बारे में, जिंदगी के बारे में, कुरान पाक में जो कुछ था वो आपने करके दिखा दिया, ठीक है ना? तो वो गैर मुस्लिमों ने भी उसको भी अपनाया। क्या गैर मुस्लिमों में नहीं अच्छे लोग हो सकते? उन्होंने भी सीखी बातें। तो ये शेर उन्होंने कहा, ये मेरे पास 5-6 नाम थे, मैं तहकीक कर रहा था, देख रहा था। मुंशी शंकर लाल साकी एक शायर थे, हिंदू थे, उनकी नातें मौजूद हैं। मुंशी दुर्गा सरूर जहां आबादी। अच्छा, फिर बहुत मशहूर शायर हमारे रघुपति फिराक गोरखपुरी, गजल के शायर थे, उन्होंने भी नात कही हुई है, फिराक गोरखपुरी, नकाद भी थे। जी, हैं? नहीं नहीं नहीं, नाम से आपको लगेगा कि ये मुसलमान है। ये फिराक तो तखल्लुस रखा था ना। बात ये है, जितने पुराने शायर होते थे ना, उर्दू शेर कहते थे, हिंदू भी बेशक होते थे, तखल्लुस अपना वो उर्दू रखते थे। यार, दयाशंकर सिंह का नाम नहीं याद आपको? दयाशंकर कौन थे? दयाशंकर देखे ना, हिंदू थे ना वो भी, जिन्होंने मसनवी लिखी है। नहीं याद? गुलजार नसीम, नसीम का तखल्लुस है उनका। अब मैंने जो नाम बोला, मुंशी शंकर लाल साकी, तो साकी क्या है? ये उर्दू नाम नहीं है, तखल्लुस वो उर्दू रखते थे। एक बात, फिर आगे मैंने मुंशी दुर्गा सरूर, सरूर का तखल्लुस है। चाहे फिराक गोरखपुरी, फिराक उनका तखल्लुस था, ठीक है जी। चाहे त्रिलोक चंद, एक थे हिंदू, त्रिलोक चंद, अब उनका तखल्लुस सुनिए, त्रिलोक चंद महरूम, मियाँवाली में रहते थे ये, लइये में, मियाँवाली में, यहीं से फिर हिजरत करके चले गए थे वो जब पाकिस्तान बना था। और इनका बेटा भी था, उसका नाम था हरिचंद अख्तर, अख्तर देखे उनका नाम। ये ध्यान में रखिएगा, तखल्लुस हमेशा वो, हिंदू भी अपना उर्दू रखते थे। अच्छा, और नाम, प्यारे लाल, उनका थोड़ा देखिए, प्यारे लाल रौनक, प्यारे लाल रौनक। एक दिलू राम कौसरी, ये भी हिंदू थे। अब एक नाम मैं बोलूंगा, अब आप कहेंगे यार ये कैसा नाम है, ये तो मुसलमान थे, अर्श मलसियानी, ये भी हिंदू थे। जी, अर्श मलसियानी। ये हम भी गजल इनकी पढ़ते रहते थे, तो हम समझते थे मुसलमान है ये। तो मेरे कुछ ऐसे पहले मैंने देख रहा था, तो पता चला ये भी हिंदू हैं। कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी, ये तो आ गया। अच्छा, एक शायर आजकल भी हमारे ऐसे हैं यहाँ मौजूद पाकिस्तान में, लाहौर में, और बहुत सीनियर शायर हैं इस वक्त, उनकी उम्र 70-80 के दरमियान है, क्रिश्चियन है। उनका पूरा नातिया मजमूआ छपा है, नज़ीर कैसर। ये आप नाम नोट कर लें, कभी उनसे मिलें, कभी उनको बुलाएं, डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हर मज़हब के लोग आते हैं, मैंने देखे हैं, मैंने कॉन्फ्रेंसिस में, कभी उनको भी यहाँ बुलाएं, उनसे सुने कभी नातिया शायरी। उन्होंने नातिया मजमुआ दिया है पूरा एक, आजकल भी देखें, ठीक है ना? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये नाम मुझे अब याद नहीं आएगा इस वक्त। अच्छा, मेरे ख्याल बातें बहुत सारी हो गई हैं, और अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो मैं फिर हाजिर हूँ। टाइम भी खासा हो गया कि नहीं सर? टाइम अभी है हमारा, या हो गया ना? कोई सवाल आप में से कोई करना चाहे, यहाँ कर ले तो बेहतर है। जो दूर बैठे हैं बस इसी पे इत्तफाक करें, बाकी इंशाल्लाह बातें आपसे फिर कर लेंगे। जी जी, जी जी।
जलेबियाओं की गुलशन का कारोबार। हाँ, गुलशन का और कारोबार, दो का हो गया। साथ साथ ही के इशारे। हाँ चलिए, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये ठीक है। अच्छा, ये ऐप ऐसा है, लायक बर्दाश्त है, काबिल बर्दाश्त है, ये चीजें सबके यहाँ मिलेंगी, लेकिन ऐसी ना हो कि वो बस कभी शेर बुरा लगे पढ़ते हुए। लेकिन देखे ना, ये इतना मशहूर शेर है फैज साहब का, और ये सबके यहाँ होता है, हमारे यहाँ भी होता है, हम भी करते हैं। ऐसी कई चीजें, अब इनमें से कई ऐप ऐसे हैं जिनको लोगों ने अब ऐप समझना छोड़ दिया है। और बेशुमार ऐसी चीजें नहीं जिंदगी में भी बेशुमार चीजें ऐसी दाखिल हो गई हैं जो बुरी बातें थी कभी, उनको लोगों ने बुरा कहना छोड़ दिया। मतलब जी, अच्छा भी लगता है। मसलन अब वो मीर तकी मीर का मैं शेर सुना देता हूँ। क्या है वो शेर? जाने ना जाने गुल ही ना जाने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। देखें, इसमें एक चीज हो रहा है, तकरार लफ्जी। ये हुस्न है शायरी का, तकरार लफ्जी जो है ना, ये हुस्न भी है जो मीर तकी मीर के इस शेर में है। बात शायर करते हैं तकरार लफ्जी, पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने, देखिए जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अच्छा भी लगता है। तो लेकिन असातिज़ा पहले, असल में ना शायरी आजादी का नाम नहीं है, शायरी पाबंदियों का नाम है। शायरी कुछ पाबंदियों का नाम है शायरी। क्या पाबंदियां? देखिए ये पाबंदियां जो सारी मैंने अर्ज की हैं, और उसमें फिर रदीफ की, काफिए की, यानी इसकी कुछ हदूद हैं। नसर में तो होता है भाई आप लिखते चले जाएं जैसे चाहे, वो तो खुला मैदान है, लिखते चले जाएं आप, उसमें कुछ पाबंदियां हैं। हत्ता कि जब आजाद नज्म भी आप कहते हैं ना, वो भी शायरी है। देखें, आजाद नज्म भी आजाद नहीं होती, नाम की उसमें आजादी है, उसमें भी वजन होता है, उसमें भी बहर होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कवाफी भी अंदर आते हैं, कहीं रदीफ भी इसमें आ जाती है आजाद नज्म में, उसमें वजन होता है बाकायदा। तो शायरी पाबंदियों का नाम है। तो जो इन पाबंदियों के अंदर रह के कोई बड़ी बात कर गुजरे, वो शायर कहलाता है। और नात की तो बहुत सी पाबंदियां भी इससे कुछ ज्यादा दो गुना हो गई हैं। जो इन पाबंदियों को कबूल करते हुए जब नात कहता है तो फिर वो शायर बनता है बड़ा। फिर बेशुमार शायर हमने देखे हैं जो गजल कहते थे पहले, फिर वो नात की तरफ आ गए। मतलब हफीज ताहिब साहब का भी मैं जिक्र कर रहा था कल्यामी साहब से, कि हमने उनको देखा भी है, उनको सुना भी है, हम उनके साथ उनके घर तक भी गए, मिस्री शाह तक भी। तो वो पहले गजल के शायर थे, बहुत अच्छे शायर थे गजल के, और फिर वो ऐसे तायब हुए कि तायब हो गए, वो नाम ही उनका तखल्लुस तायब, और वो नात में मशहूर हो गए वो। इसी तरह मुजफ्फर फारसी साहब भी शुरू में गजल के बहुत अच्छे शायर हैं। मुजफ्फर फारसी साहब भी, उनकी गजलें बहुत जदीद गजलें हैं। उनको भी हमने देखा उर्दू बाजार में, एक पब्लिशर था हमारा दोस्त, तो वहाँ वो आया करते थे, उनकी किताबें वहाँ छपती थी। मेरी भी कुछ किताबें वहाँ छपी हैं, दो किताबें, तो वहाँ बैठा करते थे। तो आखिरी उम्र में वो भी फिर नाते कहते थे, और नात को जितना फरोग उन्होंने दिया ना, जनरल ज़िया उल हक के दौर में उन्होंने नाते पढ़ी है ना, टीवी पे, रेडियो पर, तो और तकरीबात में जिस तरह पढ़ी उन्होंने, उनका बहुत किरदार उसमें। तो मैं समझता हूँ कुछ नात खानों का भी, नात खां और नात गो होना अलग अलग बातें हैं, लेकिन कुछ नात जो नात गो थे ना, उन्होंने भी बहुत काम किया इसमें। नात गो थे लेकिन नात खानी करके, जैसे मुजफ्फर वारिस साहब का नाम आ गया। अब वारिस, लेकिन तायब साहब नहीं पढ़ते थे नात इस तरह तरन्नुम के साथ, वो नहीं पढ़ सकते थे। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ हासिल है कि मैं बहुत सारे नात गो शायरों को बहुत करीब से देखा मैंने। मसलन हाफिज लुधियानवी साहब के साथ में मैं फैसलाबाद में होता था, एम ए उर्दू कर रहा था जीसी फैसलाबाद से, जो आजकल उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज धोबी घाट कहलाता था, क्योंकि धोबी घाट है वहाँ, एक पार्क है जहाँ पे कायद भी तकरीरें कर चुके हैं। जैसे हमारा मोची गेट है, ऐसे धोबी घाट है वहाँ, अब वो जीसीयू बन गया फैसलाबाद का। तो मैंने वहाँ पढ़ता था और एक अखबार में जॉब करता था, हाफिज लुधियानवी साहब को मैं देखता था। रियाज मजीद साहब मेरे उस्ताद नात के शायर, उनका नात पे ही पीएचडी का मकाला है। तो अब तो इतनी नातें कही कही जा चुकी हैं कि उन पर मकाले लिखे जा चुके हैं बहुत सारे। तो अब ये एक सिर्फ हमारी एक मुस्तरद सिर्फ बन चुकी है। तो आप भी इसमें कह सकते हैं, इसमें शेर कहिए और इस मैदान में आइए और अब इसको चुने अपने लिए, और अल्लाह ताला फिर इसमें देखिए फिर आप बरकत डालेगा और आपको इज्जत भी देगा। इस पे बहुत शुक्रिया आपका सबका। कलाम सुना दूं? मैं ख्याल ये ज्यादा बेहतर बात, बाकी हम बातें कर चुके हैं, आदाब की बात हम कर चुके हैं। तो मैं ख्याल चंद शेर नात के सुना दूं मैं अपने, फिर बेटी ने कहा है तो मैंने, और एहतियातन मैंने ना एक गजल को मैंने सामने रखा हुआ था एहतियातन, मुझे अंदाजा था कि कोई फरमाइश कर ही ना दे, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था नात का। चलिए मैं एक रात ये निकाल लेता हूँ अपनी। देखिए,
दरे सरकार की जिस शख्स ने दरबानी की, दरे सरकार की जिस शख्स ने दरबानी की, क्या जरूरत है उसे खिल्लत सुल्तानी की। मैं भी तैबा के फकीरों में हुआ हूं शामिल, मैं भी तैबा के फकीरों में हुआ हूं शामिल, मेरे हाथों में लकीरें हैं जहां बानी की। मेरे थोड़े में भी पड़ जाती है उनकी बरकत। देखिए मैं लफ्ज मैंने बोला है बरकत, ये लफ्ज में बे पे भी जबर है, रे पे भी जबर है। इसको लोग बांधते हैं बरकत, बे पे जबर है, रे साकिन कर देते हैं। अच्छा फिर ना इसको इस्तेमाल करते हैं बीच में। मैंने उस्तादी ये दिखाई है कि मैं इसको एंड पे ले आया, एंड पे जाके ना 3 हरकत हो सकती हैं। मैंने कहा कि मेरे थोड़े में भी पड़ जाती है उनकी बरकत, एक सूरत बनी रहती है फरावानी की। लोग अच्छा मुझे कहते हैं तो उनका है करम, लोग अच्छा मुझे कहते हैं तो उनका है करम, मेरे किरदार की आका ने निगहबानी की। आपके पीछे चलें और खुदा तक पहुंचे, आपके पीछे चलें और जी। खुदा तक पहुंचे, आपने राह सुझाई हमें आसानी की। उसमें लैपटॉप में दरे होगा। सरकार की जिस शख्स ने दरबानी की। एक और नात के भी चंद शेर देखिए। हाथ में देखिए मेरे यहाँ वो आपके सिवा कोई और बात नहीं आएगी। हाथ में कासा, हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, ये मेरी बहुत पुरानी नात है, 90s में मैंने कही थी। हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आपके अहद में होता तो मैं कैसा होता। अपनी आंखें कहीं रख देता नुमाइश के लिए, ये शेर देखिए काबिल गौर शेर है। अपनी आंखें कहीं रख देता नुमाइश के लिए, मैंने एक बार अगर आपको देखा होता। अपनी आंखें कहीं रख देता नुमाइश के लिए, मैंने एक बार अगर आपको देखा होता। आपके पांव मेरी खाक ने चूमे होते, आपके पांव मेरी खाक ने चूमे होते, काश मक्के से मदीने का मैं रास्ता होता। अपने नजदीक बिठा लेते मुझे प्यार से आप, अपने नजदीक बिठा लेते मुझे प्यार से आप, मैं खताकार सही फिर भी चहीता होता। अपने नजदीक बिठा लेते मुझे प्यार से आप, मैं खताकार सही फिर भी चहीता होता। बैठकर मजलिसे अकदस में सुनाता नाते, बैठकर मजलिसे अकदस में सुनाता नाते, मैं ना होता तो कोई मेरे ही जैसा होता। उम्र भर करियाए तारीक में रहता नासिर, मकता है। उम्र भर करियाए तारीक में रहता नासिर, आपका नाम अगर दिल पे ना लिखा होता। हाथ में कासा मेरे जिस्म पे जुब्बा होता, आपके अहद में होता तो मैं कैसा होता। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी सर, ये सवाल पढ़े तो नहीं जा रहे मुझसे कोई? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है। सर दो छोटे छोटे सवालात हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जो काफिया या कवाफी है उसमें हरकत, पूरे लफ्ज की जो हरकत हैं वो हम आवाज होना चाहिए, सारी हरकत सेम होना चाहिए या कुछ हरकत काफी होती हैं? नहीं सेम होनी चाहिए, सेम सेम होनी चाहिए जिसमें। ठीक। ठीक है जी, जैसे अच्छा। लफ्ज है ना, जैसे देखे मैं छोटा काफी बनाता हूँ, छोटा काफी आपके लिए बनाता हूँ। जैसे है जी सर, सर, फिर आगे अगले मिसरे में आ गया बर। तो देखिए ये एक जी। ही हरकत है ना, एक ही हरकत है ना, देखिए ये सर ये और सर बर। लास्ट आपकी ये जो गजल है, जुब्बा चहीता रस्ता। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इस ये है आजाद काफिया, इसमें इसमें बस 2 हरफी काफिया, 2 हरफी, अलिफ वाला, यानी चहीता, जुब्बा। अच्छा काफिया जो होता है ना सौती चीज होता है, आवाज की चीज है, लिखने की तो चीज सर नहीं है इसमें काफिया। लफ्ज, जो लफ्ज है सर, लफ्ज लफ्ज में हरूफ आ गए ना सर, तो 2 या 3 जी हरूफ, जी, तो उनकी हरकत तो मुख्तलिफ हो गई हैं। देखिए मैं बताता हूँ। आप लफ्ज, एक लफ्ज है इशारा, अगर आपने मतले में कह दिया ना, अगर मतले में दोनों काफी रख दिए इशारा सितारा, आप पता क्या पाबंदी लग गई आप पे, अगर आपने दोनों इस्तेमाल कर दिए ये। अब आपको हर अगला जो काफिया होगा ना वो इस तरह ही होगा, गुजारा, उतारा, पुकारा, क्योंकि इसमें रा काफिया नहीं है, इसमें काफिया बन गया पुका, उता, ये सुना,
ठीक है, ये काफिया बन गया। लेकिन अगर आप इस तरह करते हैं कि पहले मतले में आप कहते हैं इशारा और अगला लफ्ज आ गया चहीता, ये भी काफिया होता है, इसे कहते हैं आजाद काफिया। इसमें काफिया पता क्या बन गया? इसमें काफिया बन गया चहीता का ता, यानी तेलिफ ता जो है ना, 2 हरफी काफिया है इसमें, बस ये है, इस तरह होता है काफिया। ये बहुत जी, तो लंबी मैं बहस यही होती है। पूछना चाह रहा हूँ कि लफ्ज की 2 या 3 हरकत भी काफिया बन जाते हैं या पूरे जी जी, लफ्ज की सारी हरकत नहीं नहीं काफिया नहीं नहीं बनेंगी? नहीं नहीं, ये बन सकते हैं, जैसे मैंने बनाया ना अभी चहीता, चहीता के आगे जी अंधा भी काफिया बन सकता है, चहीता के साथ अंधा, क्योंकि इसमें धेली जी था सर, ये काफिया होगा। छोटा सा ठीक एक हो और गया? सवाल सर, जी एक जी और सवाल छोटा सा सर। नात सर, जैसे आपने फरमाया कि ये अरबी लफ्ज नहीं है, जी लेकिन सर मेरे मुताले से गुजरा है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने नात का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, नात सीगा भी जी है, हाँ, नात नात अनात ना। ठीक ठीक कह रहे हैं। ये ना मैं ये कह रहा था कि इस्तिलाही मानों में ना, जिस तरह इस्लाम में हम लेते हैं कि नात के हुजूर पाक की जो मंजूम तारीफ है, उस तरह उन मानों में अरबी में नहीं है ये, उन मानों में, ठीक है, उसमें वहां मिदहत ही बोलते हैं, वहां मदा कहते हैं। तो नात के इस्तिलाही माने जो हैं हमने बरसीर वालों ने हमने दिए हुए हैं कि ये उस कलाम को नात कहा जाएगा जिसके अंदर नबी पाक की तारीफ की जाएगी। ये मेरा मतलब था लेकिन कहने का। लुगवी मानों में तो ये अरबी में है, लेकिन लुगवी मानों में इस्लाही मानों में बिल्कुल, ये। लुगवी मानों में जो है ना, लुगत में जो लफ्ज है वो उसमें अरबी में यकीनन मौजूद है। ठीक है जी। हर जी लफ्ज सर, के बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आप जानते हैं कि हर लफ्ज के को 2-3 तरह के मानी होते हैं। लोग कहते हैं 2 तरह के मानी होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ लफ्जों के 3 माने होते हैं हमेशा। एक मैं आपको बात जाते जाते बात अर्ज कर दूं, आप भी सुन रहे होंगे ये। देखिए, एक लफ्ज होते हैं जी लुगवी जी माने, एक लफ्ज होते हैं लुगवी माने, ठीक हो गया, और एक होते हैं मजाजी माने, और तीसरे मानी होते हैं इस्तिलाही माने। यानी हर लफ्ज जो होता है या बेशतर लफ्ज जो होते हैं वो किसी ना किसी इल्म से भी वाबस्ता होते हैं। जब कोई लफ्ज किसी इल्म की इस्तिलाह बन जाए तो फिर वो उसे कहते हैं इस्तिलाही माने। तो हर लफ्ज के तकरीबन 3 माने होते हैं। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं इसके आपको। मसलन मैंने कहा बहर, बहर के लुगवी माने क्या हुए? समुंदर, ठीक है जी, सी, समुंदर, ये इसके लुगवी माने हो गए जो लुगत में होते हैं। दुनिया भर में एक लुगवी माने हमेशा दुनिया भर में एक जैसे होते हैं। अमेरिका में भी बहर का मतलब समुंदर ही लिया जाएगा। अब आते हैं इसके मजाजी माने। मैं कहता हूं जी डॉक्टर राशिद कल्यामी साहब इल्म का बहर है या बहर इल्म है। अब ये मजाजी माने, मजाजी माने समुंदर की जो खूबियां थी ना हमने वो इनके अंदर डाल दी। यानी जो वुसत उसमें समुद्र में होती है वो वुसत इनके यहाँ भी इल्म में है। ये है इसके मजाजी माने। लेकिन अब देखिए बहर के मैं बताऊं इस्लाही माने। इल्म अरूज में बहर किसे कहते हैं? वो जो मुकर्रर औजान होते हैं उसको बहर कहते हैं कि नहीं कहते? बस ये है फर्क। तो इंशाल्लाह इस पे भी कभी ना कभी बात होगी जरूर, कभी मौका मिलेगा तो उस पर इंशाल्लाह करेंगे। तो अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, आधे घंटे के लिए कहा गया था, मेरे ख्याल से शायद कोई 2-4 मिनट ज्यादा हो गए हों। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नासिर जनाब, बशीर साहब। जनाब, मेरी आवाज़ आ रही? जी जी। जी, डॉक्टर सरवर नक्शबंदी जनाब अर्ज कर रहा ओ हूँ। एक तो सब जी नक्शबंदी साहब, आपका शुक्रिया मैं पहले भी अदा कर चुका हूँ जनाब, आपका बहुत जी शुक्रिया यार। ये तो मैंने बहुत मिस किया, इतनी इतने अच्छी यार क्लास ये नक्शबंदी साहब, जी, और इतना बस मजा वो, मुझे आया यहाँ बात करने का। पता नहीं आपने मेरी बातें सुनी या नहीं सुनी, लेकिन बहुत लुत्फ जी जी, आया। मैं क्लास में मौजूद हूँ जनाब और सारी आपकी अच्छा, गुफ्तगू एक तो आ, हसान बिन साबित सेंटर फॉर रिसर्च इन वाह नात लिटरेचर जानिब से, मिनहाज यूनिवर्सिटी की वाह, बहुत जानिब से जामी साहब और तमाम तलबा की जानिब से आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। और जब से ये कोर्स शुरू हुआ है तब से मेरी ख्वाहिश थी कि आप इसमें तशरीफ लाते, आपकी वाकई मसरूफियात अब रही हों। मौका मिल गया और तो आपने मौका दिया, जो मुझे बहुत लुत्फ है वाकई। नक्शबंदी साहब जो है ना, ये हमारे बहुत चहीते दोस्त हैं, और अल्लाह अल्लाह ताला ने जितना इनको फन दिया है ना, नात गोई का भी, नात खानी का भी। अच्छा, मैं ये बात ये मुझे कहनी चाहिए थी कि जितना नात को फरोग नक्शबंदी साहब ने दिया है ना, यानी नात कह भी रहे हैं और नात पढ़ते भी हैं, और किस तरह पढ़ना चाहिए वो भी इन्होंने सिखाया। क्योंकि बेशुमार ऐसे रास्ते भी लोगों ने इख्तियार किए जिसमें हमें महसूस होता है कि यार ये नात खानी इस तरह नहीं होनी चाहिए। नक्शबंदी साहब ने एक नात कहने का भी सलीका दिया और नात खानी का भी सलीका हमें दिया। तो आपका नक्शबंदी साहब बहुत शुक्रिया।
नहीं नहीं, आपकी मोहब्बत है सर। और आज की जो गुफ्तगू है, यकीनन हमारे तलबा मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से इसमें मौजूद होते हैं, और सब ने बड़ी दिलचस्पी से आपकी गुफ्तगू सुनी है। बहुत शुक्रिया जनाब। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं ज़रूर अर्ज करना चाहूँगा, चूँकि बच्चे इस वक्त सुन रहे हैं, और जी हमारी जी हर क्लास जी जो जी फिर बाद में हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर भी मौजूद होती है, और वहाँ पे ये बच्चे फिर उसको दोबारा सुनते हैं। इनका जो पेपर होगा उसके अंदर भी जो तमाम असातिज़ा ने गुफ्तगू की है, उसमें से कुछ ना कुछ हो सकता है कि हम शामिल करें, तो इसलिए हम उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। वाह, अच्छा, एक तो मेरी गुजारिश ये थी कि आपने कुछ जो मिसालें दी दाग के उस जी जी पन्नामा के जी जी हवाले से, मायब सुखन का जिसमें जी जी जिक्र हुआ, और उसमें जो आपने मिसालें तलबा के सामने रखी हैं, उसमें ज़ाहिर है कि मीर की मिसालें भी आई, गालिब की भी आई, जी आतिश की भी आई। तो ये वो हमारे शेर व सुखन के असातिज़ा हैं कि ज़बान जू जू, ज़ाहिर है बच्चों को ये इल्म होना चाहिए, ये किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए कि ये या गलतियां तो गालिब के यहाँ भी मौजूद हैं, सबके ये यहाँ। गलतियां तो मीर के यहाँ भी मौजूद हैं। तो ज़बान तरक्की करती है, तो फिर उसमें से कुछ चीज़ें रिफाइन होती चली जाती हैं। ये ये जो निकलती ज़बान चली जाती के, चीजें। जी हाँ, उसूल व ज़वाबित हैं, ये बाद में बतदरीज उनमें इजाफा हुआ है, और अभी तक ये होता चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये उसूल पहले से मौजूद थे और उसके बावजूद गालिब ने इनको इस्तेमाल किया, या मीर के यहाँ हमें अगर आज नजर आते हैं, आज तो हम ढूंढते हैं। और वो जो जबान की तरतीब और तहजीब होती चली गई, उसमें अब भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनमें इजाफा हो रहा है। तो बच्चों को ये जरूर जहन में होना चाहिए कि अगर इकबाल के यहाँ ये गलती मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये उसूल उस वक्त मौजूद था, और फिर भी इतने बड़े शायरी के उस्ताद ने इसको इस्तेमाल किया। तो ये एक तो क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। जी हाँ। अच्छा, दूसरी एक बात थी, आपने तू तुम और तेरा जो तखातुब के सीगे हैं, जो उनके इस्तेमाल के हवाले से आपने अच्छा किया कि आपने अपनी मिसाल दी कि मैं इस्तेमाल नहीं करता। तो इसमें हमारे जो नात कहने वाले हैं, हमारी पूरी जो नात की तारीख है, और इस वक्त भी जो नात कही जा रही है, और हमारे पिछले पाकिस्तान बनने के बाद के जो नात के असातिज़ा हैं बुनियादी तौर पे, तो इसमें दो तबकात पाए जाते हैं जो बच्चों के जहन में ज़रूर होने चाहिए। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कतन इसका जो इस्तेमाल है वो उसको दुरुस्त नहीं समझते, और दूसरे वो लोग हैं और उनके पास बहुत सारे जवाज हैं एहसास कुर्बत के, या दीगर बहुत सारी मिसालें हैं जो इस वक्त शायद देना मुनासिब नहीं होगा, जिसमें उन्होंने इसको रवा रखा है। इसमें बुनियादी तहजीब और तरतीब ये है इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पे नात के अदाब आला हजरत से ज्यादा किसने हमें तालीम की है, जिन्होंने सही। इसको दो धारी तलवार चलने का कहा है। और वो भी कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह, नहीं पता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फिर उसके ततब्बुअ में हम अहमद नदीम कासमी को भी देखते हैं क्या कि मशहूर नात उनकी। कुछ नहीं मांगता शाहों से। अब ये जो एक कुर्बत का एहसास हमने ताहिब साहब के पास, चूंकि बहुत ज्यादा हमें मौका मिला और वो भी इस जवाज के कायल थे, लेकिन इसके इस्तेमाल की जो सहूलत है और इसके इस्तेमाल का जो करीना है, वो असल में शायर के पास होना चाहिए कि उसमें वो जो एक एहसास है जो हम आपस में तू तेरा का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो बल्कि उसकी तहजीब, उसका करीना और उसका सलीका शेर में बरतने का वो इस अंदाज का होना चाहिए कि आपका तखातुब ये ना लगे कि आप तू या तेरा से मुखातिब कर रहे हैं, बल्कि उसका करीना इतना बेहतर हो और उसका इजहार इतना सलीके से हो कि उसमें खूबसूरत लगे। जैसे उनका बड़ा बाकमाल उनकी जो नुमाइंदा नात है, खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। तो इसमें यहाँ पे जिस करीने से तेरी क्या। ए गुले चीदा का लफ्ज आया है, या फिर इस नात का सबसे जो मुझे खूबसूरत शेर लगता है वो, तू रूहे जमन रंगे चमन अब्रे बहारा, तू हुस्न सुखन वाह शान अदब जाने कसीदा। तो वाह। यहाँ पे तू का इस्तेमाल जिस तरह से हुआ है, वो बुनियादी तौर पे करीना सीखना जरूरी है, ना ये कि आप इन अल्फाज के इस्तेमाल के जवाज के कायल या ना कायल होना, ये और बात है। लेकिन ये कोई ममनुआत में से नात के नहीं है, ये बच्चों को जी इसकी हाँ, क्लैरिटी जरूर मैं भी नक्शबंदी साहब आपकी बात की तायद करूंगा कि हो। मैंने जी भी कोई बिल्कुल वो जो मुतशद्दिद किस्म के लोग होते हैं ना, बिल्कुल ये मैंने बिल्कुल अर्ज नहीं किया कि मैं कहूँ कि बिल्कुल ये होना नहीं चाहिए। मैंने मिसाल जी अपनी दी जी। कि मुझसे नहीं कहा जाता, अभी तक तो नहीं कहा गया। हाँ, जब हाँ मेरे सही।
जब मैं थक जाऊंगा, जब मैं देखूंगा कि अब मुझसे कोई ऐसी नात नहीं हो रही जिसमें कि जो मैं आपके दायरे के अंदर कह सकूं, फिर मैं शायद, या मेरी इतनी मोहब्बत जी और ज्यादा बिल्कुल। बढ़ जाए तो मैं शायद मैंने आ जाऊं। या बहुत अच्छी मैं बात की आपने, वजाहत कर दिया आपने ये। इसकी क्लैरिटी कर दी है कि बच्चे ये बहुत अच्छा चूंकि किया। हर क्लास कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उनको ये बहुत पता अच्छे। होना चाहिए। बिल्कुल। तो शुअरा के तबकात जो है ना, इसके जवाज और अदम जवाज के ऊपर उनके पास बहुत सारी अपने कहने के लिए दलीलें मौजूद हैं। तो इसलिए ये आपका अपना सलीका और करीना है कि या आप उसको लाते। तो बाकी मैं एक बार फिर चलें, आपका शुक्रिया अदा बहुत करता शुक्रिया। हूं जनाब। थैंक थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बहुत थैंक यू, जजाक शुक्रिया जनाब, अल्लाह हाफिज।